नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को झारखंड दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज है 15 नवंबर और आज हम सेलिब्रेट करते हैं झारखंड दिवस को। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके ऊपर चर्चा करने वाला हूं कि आखिर झारखंड राज्य कैसे बना और झारखंड राज्य क्यों बना और आज के दिन का क्या महत्व है झारखंड के लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, करते हैं हम लोग हमारे इस सेशन की शुरुआत। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है क्योंकि बीपीएससी भी यहां से क्वेश्चन पूछता है। इनफैक्ट 67 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए थे कि झारखंड बिहार से कब अलग हुआ, या फिर इससे पहले भी कई बार बीपीएससी सीडीपीओ एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि आखिर कौन से बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब राज्यसभा से पास हुआ, कब लोकसभा से पास हुआ और कब वो एक्ट इंप्लीमेंट होता है। तो आज तमाम तरह की चीजों को आप इस वीडियो में जानिएगा, तो इस वीडियो को सारे के सारे लोग अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, झारखंड फाउंडेशन को आज हम लोग मनाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। सबसे पहले झारखंड दिवस और झारखंड क्यों बना। तो दोस्तों, 15 नवंबर को झारखंड राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया, यानी कि आज के दिन झारखंड अपना स्थापना दिवस मनाता है। और ये क्यों मनाता है, आज का ही दिन क्यों महत्वपूर्ण है, तो आज ही के दिन भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी मनाई जाती है, यानी कि 15 नवंबर को इनकी जयंती मनाई जाती है और इसी कारणवश आज के दिन को झारखंड दिवस चुना गया। अब आइए जरा जानते हैं कि झारखंड आखिर राज्य कैसे बना, क्या है इसके पीछे के लॉजिक को। तो सबसे पहले झारखंड राज्य जो है 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी हिस्से को विभाजित करके झारखंड राज्य का सृजन किया गया या झारखंड राज्य को बनाया जाता है। देन उसके बाद भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित झारखंड को जंगल ऑफ फॉरेस्ट या फिर बुशलैंड भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, जंगल ऑफ फॉरेस्ट झारखंड को और बुशलैंड भी हम झारखंड को ही कहते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर झारखंड आया कहां से अस्तित्व में और झारखंड के पीछे की कहानियों को हम समझते हैं, क्योंकि झारखंड की बात जब भी हम लोग करते हैं तो झारखंड जो है वह हमारे बिहार का ही हिस्सा था 2000 ईस्वी से पहले तक। तो इसकी कहानी भी बिहार से जुड़ी हुई है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि झारखंड जो पहले बिहार का हिस्सा था और बिहार पहले बंगाल का हिस्सा था। तो इसकी कहानी ऐसे शुरू होती है कि आप सबको मैं बताते चलूं कि 1911 में एक दिल्ली दरबार लगता है, दिसंबर के महीने में, तीसरा दिल्ली दरबार। और इस दिल्ली दरबार से पहले तक बिहार जो है, बिहार वो बंगाल का हिस्सा था। बिहार किसका हिस्सा था, तो बिहार जो है बंगाल का हिस्सा था, यूनाइटेड बंगाल का हिस्सा था। और ना सिर्फ बिहार, बिहार में इंक्लूड था झारखंड और उड़ीसा। याद रखिएगा, ये तीनों राज्यों को जो आज के समय में आप देखते हैं, ये केवल और केवल एक राज्य के नाम से जाना जाता था, जिसको हम कहते हैं संयुक्त बिहार या जिसको हम कहते हैं बिहार। और 1911 के तीसरे दिल्ली दरबार के बाद बिहार को अलग कर दिया जाता है, जिसमें इंक्लूड था झारखंड और उड़ीसा बंगाल से। और वो तिथि थी 22 मार्च, ध्यान रखना है 22 मार्च 1912। ये वो दिन था जिस दिन बिहार को अलग कर दिया गया था बंगाल से। और यह किसके तहत एक्ट किया गया था, तो 1911 के तीसरे दिल्ली दरबार के तहत इसको अलग किया गया। अलग करने के कारणों में बहुत सारे कारण शामिल थे, बट प्रमुख रूप से कल्चरली हम उनसे बिल्कुल अलग थे, हमारी भाषा अलग थी, सांस्कृतिक रूप से भी हम उनसे अलग थे। इसके अलावा भी अगर हम लोग बात करते हैं तो बेसिकली हमारे बिहार में भी शिक्षा का प्रसार हुआ और ज्यादातर जो जॉब्स थे उन जॉब्स में बंगाली लोगों का वर्चस्व था, जिस कारण से बिहारियों को उनका हक नहीं मिल पाता था। और इन्हीं सब कारणों को मिला करके बिहार राज्य 22 मार्च 1912 को बनता है। इसके बाद एक और अधिनियम आता है जिसको हम कहते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस अधिनियम के तहत जो है उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया जाता है। उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया जाता है, वही सेम समस्या के जैसे कि हम कल्चरली अगर बंगाल से अलग हैं तो उड़ीसा भी हमसे कल्चरली अलग है। और इसके फलस्वरूप जो है 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया जाता है। और यही कारणवश है कि 1 अप्रैल को उड़ीसा में उत्कल दिवस के रूप में उड़ीसा के लोग सेलिब्रेट करते हैं, जो कि उड़ीसा का एक स्थापना दिवस के रूप में जाना जाता है।
कहानी यहीं नहीं रुकती है। इसके बाद वापस से हम कह सकते हैं कि लिंग्विस्टिक आधार पर, भाषाई आधार पर 1956 में बिहार का वापस से बंटवारा होता है और आज के प्रेजेंट डे का जो मानभूम का क्षेत्र झारखंड में हमें नजर आता है और बिहार में जो पूर्णिया का जिला हमें नजर आता है, इन जिलों का बहुत सारा हिस्सा जो है बंगाल में भाषाई आधार पर, क्योंकि वो बंगाली भाषा, बंगाली प्रभुत्व वाला भाषा था, उसको बंगाल में मिला दिया जाता है। देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की। बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसको हम कहते हैं अधिनियम तिथि, बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000, 25 अगस्त 2000 को अधिनियम जो है यह लाया गया था। जिसके बाद हम बात करते हैं लोकसभा से यह 2 अगस्त 2000 को पास होता है और राज्यसभा से यह बिल जो है 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा में पारित हो जाता है और 25 अगस्त को बिहार पुनर्गठन अधिनियम आपके आ जाता है अस्तित्व में। और देन उसके बाद 15 नवंबर 2000 को वो दिन चुना जाता है जिस दिन झारखंड राज्य का गठन होता है। और ये दिन चुनने के पीछे का कारण है कि इस दिन बिरसा मुंडा, ध्यान रखना है, बिरसा मुंडा, जिन्होंने मुंडा रिवॉल्ट, और आज के डेट में इनफैक्ट आज भी जितने भी ट्राइबल रिवॉल्ट भारतवर्ष में हो रहे हैं तो उनके पीछे के एक चेहरे बिरसा मुंडा जो है नजर आते हैं। और बिरसा मुंडा के को ट्राइब्स लोग बहुत ज्यादा मानते हैं कि भारत के हमारे वीर सपूत बिरसा मुंडा, उन्हीं के जन्मदिन के दिन झारखंड फाउंडेशन डे मनाया जाता है। तो इस प्रकार से आज का दिन आपके लिए रिलेवेंट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और आप सबको बताते चले कि अभी हमारे सिविल सर्विस के एग्जाम के सभी कोर्सेज पर और बुकशाला पर आपको ऑफर मिल रहा है। यूसी 18 कोड का इस्तेमाल करके आप अतिरिक्त जो है 18% का डिस्काउंट पा सकते हैं हमारे सारे के सारे कोर्सेज पे। उत्कर्ष के ऐप को डाउनलोड कीजिए और हमारे सारे के सारे कोर्सेज पे आपको यूसी 18 कोड लगा करके डिस्काउंट मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो और आप अपने दोस्तों के साथ जरूर इस इंफॉर्मेशन को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग अन्य किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारे लोगों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।